यहाँ पर आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में बेहद खराब स्तर पर पॉल्यूशन लेवल, कई जगहों पर 400 से 500 के बीच AQI। बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और कई जगहों पर 400 से 500 के बीच AQI दर्ज किया जा रहा है। AQI बेहद ही खराब श्रेणी में है और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। सेहत पर मुसीबत बनकर ये इस वक्त प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक है कि अब सेहत पर इसका असर देखने को मिल रहा है और जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनमें खासकर इनका असर देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में लगातार हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है और लगातार 400 से 500 के बीच में AQI दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है और लगातार हरियाणा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। 400 और 500 के बीच में AQI दर्ज किया जा रहा है, आपको बता दें। और जो दिल्ली NCR के शहर है उनमें भी लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से ग्रैब 2 के नियम लागू किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। सर्दियों का मौसम भी आ चुका है और दीपावली के बाद से ही ये प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हुआ था और अब धुंध में नज़र आ रही है। दिल्ली NCR के कई शहर इस वक्त धुंध में भरे हुए हैं और विजिबिलिटी में खासकर इसका असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है धुंध के चलते। कई जगहों पर 400 से 500 के बीच AQI दर्ज किया गया है। बेहद ही खराब हवा की गुणवत्ता है और बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान हैं और बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बच्चे बुजुर्गों में खासकर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है और वे मरीज जो गंभीर बीमारियों के शिकार हैं, जिन्हें अस्थमा की दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत आती है, उनके लिए प्रदूषण बेहद ही दिक्कत और समस्याओं भरा है, क्योंकि लगातार इनसे उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। और कई जगहों पर आपको बता दें 400 से 500 के बीच AQI दर्ज किया जा रहा है। तो AQI हाई लेवल पर है। सेहत पर मुसीबत बनकर इस बार ये प्रदूषण आया है और कई जगहों पर 400 से 500 के बीच AQI दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR में लगातार ये प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हवा की जो स्थिति है वो बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है और आपको बता दें हरियाणा में प्रदूषण का सितम भी लगातार जारी है। सांसों पर प्रहार हो रहा है और जानलेवा अत्याचार हर तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर इस लेवल पर पहुंच चुका है, हाई लेवल पर पहुंच चुका है कि अब जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। 500 और 400 से 500 के बीच में AQI दर्ज किया जा रहा है। कई जगहों पर 400 से 500 के बीच AQI दर्ज किया गया है और बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान हैं और बीमारियों का खतरा भी अब बढ़ने लगा है। धुंध में शहर नजर आ रहा है और विजिबिलिटी में काफ़ी असर पड़ा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा में बढ़ा प्रदूषण का सितम। कई जिलों में 400 के पार पहुंचा AQI। फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम की हवा जहरीली, खतरनाक स्तर पर फरीदाबाद का AQI। फरीदाबाद का 637, रोहतक का 446 AQI दर्ज। गुरुग्राम में भी 403 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, खतरनाक स्तर पर फरीदाबाद का AQI इस वक्त पहुंच चुका है और लगातार हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। 400 के पार AQI दर्ज किया जा रहा है और जिससे लोग परेशान हैं, जनता परेशान है और हरियाणा अब प्रदूषण का सितम झेल रहा है। कई जिलों में 400 के पार AQI पहुंच चुका है। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम की हवा जहरीली हो चुकी है और परेशानी का सबब बनकर ये AQI आया है। खतरनाक स्तर पर फरीदाबाद का AQI पहुंच चुका है और आपको बता दें खतरनाक स्तर पर इस वक्त फरीदाबाद का AQI है, रोहतक का AQI है। गुरुग्राम की हवा भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और लगातार हवा की गुणवत्ता में असर देखने को मिल रहा है और खराब गुणवत्ता के चलते अब जनता परेशान है। लगातार मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते आपको बता दें अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि दूषित हवा के चलते कई लोग बीमार हो रहे हैं। खासकर बुजुर्ग और बच्चों में इसका असर देखने को मिल रहा है। खतरनाक स्तर पर फरीदाबाद का AQI दर्ज किया गया है। रोहतक, गुरुग्राम में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, फरीदाबाद में AQI इस वक्त 637 दर्ज किया गया है। वहीं रोहतक की बात करें तो यहाँ प्रदूषण का स्तर 446 दर्ज किया गया है। तो खराब श्रेणी में, बेहद ही गंभीर श्रेणी में AQI है। हिसार की AQI की बात करें तो 418 AQI
दर्ज किया गया है। आपके शहर की हवा कैसी है आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में हवा 403 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। चरखी दादरी का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 है। वहीं कैथल की बात करें तो यहाँ 342 AQI दर्ज किया गया है और कुरुक्षेत्र का AQI 340 है। और लगातार खराब श्रेणी में, बेहद खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता बनी हुई है। बहादुरगढ़ में 329 AQI दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण का स्तंभ सितम लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और वातावरण कैसा देखने को मिल रहा है? क्या धुंध की चादर नजर आ रही है वहां पर भी? जी, हम रेवाड़ी के सेक्टर 3 में मौजूद है और लगातार पिछले 4 दिन से लगातार स्मोक की चादर पूरे वातावरण में छाई हुई है। इससे समझा जा सकता है कि आखिर हवा किस तरह की होगी, क्योंकि जब पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है उस अमूमन इसी तरह के जो स्मोक की चादर है पूरे आसमान में दिखाई देती है और उसके वजह से कहीं ना कहीं जो हवा पूरी तरह से जहरीली हो जाती है और सांस लेना तक मुश्किल होता है। जब स्वास्थ्य विभाग की हमने बात करें तो वहां पर भी लगातार ओपीडी की संख्या बढ़ रही है, वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल, तमाम जगह ओपीडी बढ़ती हुई। तो लगातार शहरों की हवा खराब होती जा रही है। प्रदेश भर में हिसार का AQI 418 दर्ज किया गया है और गुरुग्राम की बात करें तो 403 AQI यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो कई शहर ऐसे हैं जिनका AQI 400 के पार है और खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता बनी हुई है। अमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी अमित, लगातार जी रेवाड़ी का जो AQI है लगातार 300 को पार करता है। दीपावली के बाद लगातार 300 का से ऊपर हमेशा आंकड़ा रहा रेवाड़ी का पिछले 3 दिन से, क्योंकि रेवाड़ी सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार था। रेवाड़ी का धारूहेड़ा, क्योंकि जो AQI मॉनिटरिंग मशीन है वहां पर लगी हुई है, तो जैसे ही प्रदूषित सबसे प्रदूषित देशों के शहरों में शुमार हुआ, पिछले 3 दिन से वो मशीन भी बंद कर दी गई। मशीन बंद की गई या फिर खराब हुई, इसकी भी जांच जरूरी है, क्योंकि पिछले 3 दिन से कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से स्मोक की चादर है और जिस तरह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है, कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि धारूहेड़ा की AQI कहीं 400 से भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमने 412 तक जाता हुआ देखा है धारूहेड़े का AQI। तो उसमें समझा जा सकता है कितना हालात खराब है, किस स्तर पर जो हवा है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं। वहीं ग्रेप 2 भी लागू कर दिया गया है रेवाड़ी में, क्योंकि NCR का पार्ट है रेवाड़ी। लेकिन उस तरह की मॉनिटरिंग होती हुई दिखाई नहीं दी, क्योंकि पोल्यूशन डिपार्टमेंट का जिम्मा था तमाम निगरानी की जाए, जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तमाम जहां भट्टियां चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कदम उठाते हुए दिखाई नहीं दिया गया। क्योंकि प्रेस नोट जारी जरूर किया प्रशासन की ओर से कि ग्रेप 2 लागू कर दिए गए, तमाम पाबंदियां भी लगाई गई ताकि कम से कम प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन अभी तक रेवाड़ी में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अमूमन देखा जाता है हर साल इसी तरह के हालात होते हैं, लेकिन दावे तमाम किए जाते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हाँ, रेवाड़ी नगर परिषद की ओर से जो स्मोक गन थी उसको लेकर जरूर छिड़काव किया गया पूरे शहर में, लेकिन क्योंकि अभी भी बरसात के बाद लगातार सड़कें टूटी हुई होती हैं, लगातार एक बड़ा कारण ये भी है जिस तरह से धूल उड़ती है वो हवा में जाकर घुलती है, उसके चलते लगातार जो हवा है दूषित होती जाती है और AQI का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बताया 412 तक रेवाड़ी का AQI दर्ज किया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि स्वस्थ लोग भी इससे पीड़ित होते हैं। अमूमन जो चिकित्सक की ओर से बताया जाता है कि 300 तक रहता है तो कहीं ना कहीं जो सांस के रोगी होते हैं या फिर किसी अन्य गंभीर बीमारी से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही 400 की ओर ये AQI बढ़ता है, जो स्वस्थ लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं बीमार होते हुए दिखाई देते हैं। और उसी का परिणाम है कि आप तमाम अस्पतालों में जाएं, वहां पर आपको OPD में भीड़ दिखाई देगी और तमाम जो रोगी हैं वो खांसी जुकाम इस तरह की बीमारियों से पीड़ित दिखाई देंगे और गला खराब लगातार। और सबसे बड़ी बात है कि आंखों में जलन भी महसूस होती है और जो बिल्कुल अमित, स्वास्थ्य पर इसका असर देखने को मिलता है। इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा आपने बताया कि जो बीमार हैं उन पर तो इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन जो स्वस्थ मरीज हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ पर उनको देखनी पड़ती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं, अस्पतालों में क्या इंतजाम किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से?
जी, बिल्कुल, हमने यहाँ के सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र दहिया उनसे बात की थी, आखिर क्या इंतजाम किए गए हैं, ताकि जिस तरह से ओपीडी बढ़ी है, उनको रोकने के लिए और उनसे निपटने के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, उनकी संख्या बढ़ाई गई है और तैनात किए गए हैं, ताकि क्योंकि ओपीडी रेवाड़ी में 1800 से 2000 तक डेली होती है। ऐसे में जो ओपीडी और जो फ्लू सेंटर है, वो अलग से खोल दिया गया है, ताकि जो भी सांस के रोगी आते हैं, उनका अलग से उपचार किया जा सके और कहीं मास्क लगाने की भी सलाह लोगों को दी है, ताकि जो बढ़ता प्रदूषण है उस पर अंकुश लगे और जो लोगों को जहरीली हवा से बचाया जा सके। ऐसे में तमाम उपाय स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को स्वस्थ रखा जा सके और कहीं ना कहीं जो इफेक्टेड हैं उनका इलाज ठीक ढंग से और सही समय पर किया जा सके। ऐसे में रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, तमाम सीएचसी पीएचसी में भी लगातार इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी प्रबंध किए जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेवाड़ी शहर हो, धारूहेड़ा हो, यहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अधिकारी उस लेवल पर कुछ करते हुए जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन जितनी जरूरत है उस लेवल पर अधिकारी अलर्ट मोड में नहीं दिखाई देते। उसी का परिणाम है कि रेवाड़ी का एक्यूआई लगातार खराब होता गया, बढ़ता गया और अब लोगों के लिए बेहद परेशानी करने वाला है। हमने आज देखा कि पूरे हरियाणा में कई ऐसे शहर हैं जिनका एक्यूआई 400 से के आसपास पहुंचे और कई शहरों की हवा लगातार खराब हो रही। रेवाड़ी का धारूहेड़ा भी उसमें शुमार है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना खतरनाक हो सकता है ये बढ़ता पोल्यूशन का स्तर तमाम लोगों के लिए। ऐसे में जरूरी है कि खुद नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझे। तमाम जिस तरह का, क्योंकि कचरा जलाने की तमाम तरह की तस्वीरें सामने आती है, लोग कचरा इकट्ठा करते हैं और उसमें आग जला देते हैं, वो भी हवा में जहर घोलने का काम करता है कि जैसे ही धुआं जलेगा और उसके बाद आप उसमें कहीं ना हवा में जहर घुलता हुआ दिखाई देगा, उसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में प्रशासन को जहां अलर्ट मोड पर रहना होगा, वहीं जो तमाम नागरिक है उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वहीं सुबह के समय, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि सुबह के समय जो मॉर्निंग वॉक पर ना निकले, मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे तो जो अफेक्टेड लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है, खासकर सांस के रोगियों पर। वहीं बच्चों को भी हिदायत दी गई है कि सुबह के समय घर से ना निकालें, क्योंकि सुबह के समय जो पोल्यूशन का स्तर होता है वो कुछ ज्यादा होता है। ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि घरों से न निकलें, संभव बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकलें और यदि निकलते हुए तो मास्क का प्रयोग करें। ऐसे में तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है, वहीं प्रशासन को करना चाहिए छिड़काव पेड़ों पर जो मिट्टी जमा है उसकी दूरी कराए, ताकि इन चीजों से निपटा जा सके। वहीं ग्रेप 2 लागू कर दिया गया है। तमाम कंस्ट्रक्शन साइट पर खुलेआम प्रदूषण दिखाई देता है, धड़ल्ले से अवहेलना हो रही है, वहां पर निगरानी और कार्रवाई की जरूरत है, ताकि लोगों को मैसेज दिया जा सके कि ये तमाम जो कार्रवाई आपके स्वास्थ्य के लिए की जा रही है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए की जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि जो मॉनिटरिंग अधिकारी हैं, जिनकी निगरानी का जिन अधिकारियों पर जिम्मा है, वो फील्ड में उतरें और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। जी बिल्कुल। देखिए, अब लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, और प्रदूषण क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए ख़राब है। और देखिए अमित, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, दीपावली के वक्त ये कहा जा रहा था कि पटाखों की वजह से, आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अब दीपावली को भी काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। अब अगर हम बात करें बढ़ते प्रदूषण की, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या कंस्ट्रक्शन इसके पीछे की वजह है? पराली जलाना इसके पीछे की वजह है? क्या वजह सामने निकल कर आ रही है? देखिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो फैक्टर दिखाई देता है वो होता है मौसम। क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है, बरसात के बाद जैसे ठंड शुरू होती है, कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ता है और उसकी वजह से जो हवाएं हैं वो चलना बंद हो जाती हैं और उसकी वजह से जैसे ही हवा रुकती है तो पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई देती है। दीपावली की वजह इसलिए मानी जाती है कि एक और मौसम बदल रहा होता है, दूसरी ओर पटाखे चलाए जाते हैं तो उस टाइम पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन क्योंकि अब दीपावली के भी कई दिन बीत चुके हैं, ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर वजह क्या है। क्योंकि औद्योगिकरण जिस तरह से रेवाड़ी, बावल, धारूहेड़ा, तमाम जिन शहरों के आप नाम गिनेंगे जहां पर पोल्यूशन का स्तर है, वहां औद्योगिकरण भी तेजी से हुआ है। ऐसे में उद्योगों से निकलने वाला धुआं, उसके अलावा जो सड़कों से उड़ती धूल भी एक बड़ी वजह है। हालांकि पराली के केस अब की बार कम आए। दक्षिण हरियाणा में तो पराली का अभी तक एक भी केस नहीं आया। और यदि नॉर्थ की बात करें, उत्तर की साइड जीटी बेल्ट की बात करें, वहां पर भी पहले के मुकाबले बहुत कम केस आए हैं पराली जलाने को लेकर। ऐसे में तमाम जो वजह देखी जाती है वो वजह यही रहती है कि जो मौसम बदलता है और जिस तरह से वायुमंडल का दबाव बढ़ता है, हवाएं रुक जाती हैं, जो मौसम वैज्ञानिक बताते हैं वो एक बड़ी वजह रहती है। ऐसे में जरूरी यही होता है कि तो और आप बनी रहिए लगातार हमारे साथ, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। ब्रेकिंग न्यूज आज तक पहुंचा रहा है इस वक्त की बड़ी और अहम खबर।
पानीपत में प्रदूषण का खतरनाक स्तर बना हुआ है, तो लगातार पानीपत में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जिले में 700 के पार AQI पहुंच गया है, 718 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। बढ़ता प्रदूषण सेहत के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है, तो लगातार 718 AQI दर्ज किया गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही ज़्यादा खराब श्रेणी में यहाँ पर दर्ज किया गया है। पानीपत से खबर है जहाँ प्रदूषण का स्तर अब खतरनाक श्रेणी में पहुँच चुका है, तो पानीपत में 700 के पार AQI दर्ज किया गया है। आपको बता दें 718 AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स पानीपत का दर्ज किया गया है। बेहद ही खराब श्रेणी में हवा है और अब लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये प्रदूषण अब जानलेवा साबित हो सकता है। 718 AQI दर्ज किया गया है पानीपत में। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पानीपत में प्रदूषण का खतरनाक स्तर और AQI 700 के पार पहुंच गया है जिले में। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिले में 700 के पार AQI 718 AQI दर्ज किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 718 दर्ज किया गया है पानीपत में और बढ़ता प्रदूषण सेहत के लिए अब नुकसान बनता जा रहा है। आपको बता दें लगातार प्रदेश भर में कई शहरों की हवा खराब है। 400 के पार कई क्षेत्रों का AQI जारी किया गया है। तो पानीपत से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए पानीपत का AQI 718 दर्ज किया गया है, क्या जानकारी आपके पास, कैसा वहां पर वातावरण देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे का AQI लेवल यहाँ लगभग 718 दर्ज किया गया था। ये वही लोकेशन है जहां से हमने सुबह जो ये AQI लेवल को चेक किया था और यहाँ 700 के पार जो AQI लेवल था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक श्रेणी का AQI है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना डाउन जाना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि एंटी स्मोक गन जो कल शुरू की गई है, क्योंकि एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है जहां 4000 यूनिट रनिंग में फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री हैं, वो चलती हैं और उनके बाद भी यहाँ एंटी स्मोक गन कल ही शुरू किया गया है। क्रैप 4 के लागू होने के बाद देखिए आप रोड की स्थिति आप देख सकते हैं। मेरी दूसरी साइड पानीपत शहर है और इस साइड जो है ये करनाल है। हम दोनों के बीच में है और पानीपत की तरफ अगर कैमरा घुमा के दिखाया जाए तो मैं कहूंगा कैमरामैन से कि वो आपको दिखाएगा कि पानीपत की कितनी स्थिति खराब हो चुकी है। देखिए इस साइड का जो ये आप देख रहे हैं ये पानीपत का है और थोड़ी दूर तक ही विजिबिलिटी है, उसके बाद विजिबिलिटी है नहीं, क्योंकि इधर की इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया में हम हैं। और जहां तक की बात करें तो लगातार परसों यहाँ 500 था, कल भी 300 के करीब आया। जैसे ही हवा चली तो यह AQI लेवल आज 718 हो गया। जी राजेश, देखिए 718 AQI दर्ज किया गया है। इसके पीछे की वजह की अगर हम बात करें, कारणों की बात करें तो मुख्य रूप से कारण क्या है? क्या इंडस्ट्रियल एरिया होना इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है? देखिए बहुत बड़ी वजह यह भी है और एक प्रशासन का धरातल पर ना होना, क्योंकि आप जगह जगह देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का वर्क है। मेरे सामने ही देख सकते हैं कि अंसल का मॉल है जो बन रहा है, इस पे अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, इसे रोका नहीं गया है क्योंकि प्रशासन धरातल पर नहीं है। और एंटी स्मोक गन की बात करें तो वो कल ही शुरू किया गया है और 4000 यूनिट जो कि यहाँ रनिंग में है और उसके बाद छोटी मोटी जो इंडस्ट्री है, डाइंग हाउस है, वो भी रनिंग में है। बड़ी बात और बायोफ्यूल पे इन इंडस्ट्री को लेने की बात की थी कि भाई बायोफ्यूल से ये इंडस्ट्री चलेगी, पर बायोफ्यूल पर ना चलकर अभी भी कोल पर ही है, इंडस्ट्री रनिंग में है। जी राजेश, देखिए अगर हम बात करें प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, जैसे ग्रैब 2 के नियम लागू किए गए हैं, क्या वहां पर इनका असर नजर आ रहा है? जी मैं बता रहा हूं आपको, कल ही हमें एक रोड पर एंटी स्मोक गन देखी थी, उसके बाद कोई यहाँ नहीं। सेक्टरों की बात करें, मेरे साइड एक साइड 18 सेक्टर है और दूसरी साइड ये नेशनल हाईवे 44 और उसके बाद से ये कॉलोनियों का एरिया शुरू हो जाता है। सेक्टरों में अगर हुड्डा की बात करें तो हुड्डा ने कल से ही स्टार्ट यहाँ किया है, उससे पहले कोई भी धरातल पर किसी प्रकार का कोई भी प्रशासन की तरफ से कार्य नहीं किया गया था। जी बिल्कुल। और क्या आमजन में जागरूकता देखने को मिल रही है इस बढ़ते प्रदूषण के बाद से? क्या जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगा है प्रदूषण के चलते? देखिए रफ्तार तो कि बिजी शहर में, मैं बता दूं आप, रफ्तार की तो बात यहाँ करें ही ना। और जागरूकता की बात करें तो जागरूक तो प्रशासन को आकर ही करना पड़ेगा। कुछ अभियान चलाने पड़ेंगे कि आप घरों की कंस्ट्रक्शन साइट बंद कीजिए। यहाँ सरकारी काम भी धड़ल्ले से चल रहे हैं तो वो जागरूक आम लोगों को क्या करेंगे?
राजेश, वहीं अगर हम बात स्वास्थ्य की करें, देखिए 718 AQI है, बेहद खराब श्रेणी में है। ऐसे में स्वास्थ्य पर सीधा असर ये AQI डालता है। मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो स्वस्थ हैं उनको भी अब कई बीमारियों के संकट से वे जूझने लगे हैं। अगर अस्पतालों की मैं बात करूँ तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या OPD की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है इस वक्त? देखिए, नागरिक अस्पताल की बात करें तो 1133 ओपीडी के जो है शुक्रवार को थी, उसमें अगर बात करी जाए तो 300 के करीब ओपीडी दमे और चर्म रोग की बात की जाए तो उसमें 250 के करीब चर्म रोग की जो ओपीडी देखी गई थी। क्योंकि अगर दमे की मरीजों की संख्या हॉस्पिटल में बढ़ी है तो कहीं ना कहीं AQI भी बड़ा कारण माना जा सकता है। बिल्कुल, मरीजों की संख्या बढ़ी है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पतालों में? देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो अपनी तरफ से पूरे कार्य कर रहा है। उन्होंने अलग से भी उन्होंने ओपीडी करी थी और टाइम भी बढ़ाया था कि ओपीडी का टाइम बढ़ा दिया जाए। और बड़ी बात यह है कि जो रोड के ऊपर एंटी स्मोक गन है वो नहीं है और कहीं भी फैक्ट्रियों पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। पाबंदी लगाई गई है तो उनपे कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी है जो जाकर नहीं देख रहे हैं कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल, अब प्रशासन को जागरूक होने की जरूरत है। राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। प्रदेश भर में 400 के पार AQI दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।